हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा एक ऑफिशियल अपडेट निकल के आई है आपके परीक्षा तिथियों को लेकर के, यानी कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम है 10 और 11 जून, ठीक है, 10 और 11 जून इस पे जो है आपकी क्या परीक्षा होंगी या नहीं होंगी, इससे रिलेटेड अपडेट मिलने वाली है आपको। क्योंकि आपको ज्ञात है कि लोकसभा चुनाव के कारण जो एग्ज़ाम संभव नहीं है, ये अपडेट है। और बीपीएससी टीआरई 3.0 के साथ साथ हम लोग बात करेंगे टीआरई 4.0 भर्ती को लेकर के, यानी कि इसकी भी जो है घोषणा कर दी गई है। टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो भर्ती पर जो है खतरा, भर्ती जो है रद्द को लेकर के क्या कुछ अपडेट है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आपकी 14,762 इन पदों पर जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली थी, जो पटना हाई कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की गई है, क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे जो आयु सीमा में छूट को लेकर के, यानी कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा। साथ ही साथ यह स्टेट एग्जाम की जो तिथियां हैं जो आपको बताई गई थी 20 से लगा करके 30 मई के आसपास रखी गई हैं, तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग की परीक्षा को लेकर के क्या कुछ अपडेट। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया था, लेकिन हम लोग इसको बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.2 एग्जाम को लेकर के बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 10 और 11, ठीक है, 10 और 11 जून ये आपकी परीक्षा की तिथियां रखी गई हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, अगर देखिए 25 तारीख को, यानी कि 25 मई को एक आपका जो है लोकसभा का चुनाव भी है, फिर इसके साथ साथ 1 जून को भी आपका लोकसभा का चुनाव है, फिर 4 तारीख को, ध्यान दीजिएगा, 4 तारीख को यानी कि 4 जून को आपका जो है मतगणना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए परीक्षा जो आपकी हैं 10 और 11 तारीख वाली, ये संभव नहीं लग रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पेपर कटिंग में दिया गया था कि एक ये जो परीक्षा तिथियां बताई गई हैं, ये संभावित परीक्षा तिथियां हैं और इसमें जो है परिवर्तन किया जा सकता है, इस चीज़ को भी यहाँ पे बताया गया था। और देखिए आधिकारिक घोषणा तो की नहीं गई है, यानी कि ऑफिशियल कोई अपडेट आई नहीं है। हाँ, ऑफिशियल अपडेट में एक चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया था कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया था, उसमें यहाँ पे उन्होंने बता दिया था, ये देखिए यहाँ पे डेट लगी हुई थी कि 18/4/2024 को एक कैलेंडर जारी किया जाता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। और यहाँ पे देखिए टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी कि टीआरई 4.0 भर्ती की बात कही गई थी, ठीक है। और देखिए 24 अगस्त को आपका जो है एग्ज़ाम कराया जाएगा, यानी कि 24 अगस्त 2024 को, ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। साथ ही साथ 24 सितंबर को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा 4.0 भर्ती की अगर बात करें हम तो ये तो क्लियर हो गई। इसी प्रकार से अगर आप लोगों ने देखा होगा कि कैलेंडर जारी किया गया था बीपीएससी यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, एक कैलेंडर जारी किया गया था आपके यह स्टेट एग्ज़ाम को लेकर के। यह स्टेट एग्ज़ाम का एग्ज़ाम जो था वो यहाँ पे 1 मार्च से लगा करके 20 मार्च तक आयोजित करने के लिए कहा गया था, लेकिन नहीं हुआ, किसी कारणवश परीक्षा टलती गई। अब जो डेट बताई जा रही है स्टेट का, वो आपकी बताई जा रही है 20 से लगा करके 30 मई तक, ठीक है। तो वही चीज़ है, अगर यहाँ पे कैलेंडर में आपका मेंशन किया गया है कि आपकी 24 जो है अगस्त को परीक्षा होगी और 24 सितंबर को आपका रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो कोई ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर ये स्टेट के एग्जाम तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है, कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है, तो आपका जो है बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भी जो है इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और आप लोगों ने देखा होगा जब पेपर कटिंग में ये चीज़ें मेंशन की गई थी कि जो आपकी 10 और 11 जून की जो परीक्षा है उसमें भी परिवर्तन हो सकता है, यानी कि परीक्षा तिथियां संभावित है। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ बात करेंगे, आपके जो आपका है री एग्ज़ाम, देखिए यहाँ पे देखिए 10वें नंबर पे यहाँ पे 22/2024 ये आपका, ये देखिए स्कूल टीचर री एग्ज़ाम को लेकर के, जिसमें आपकी जो है 87,774 ये आपके टोटल पद हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। और देखिए यहाँ पे देखिए 6 यानी कि 10 से लगा करके 12 जून के बीच आपकी परीक्षा, यानी कि 3 दिन यहाँ पे रखे गए, 10, 11 और ये आपका 12, ये 3 दिन आपकी परीक्षा तिथियां रखी गई हैं, जिसमें से आपकी कंफर्म डेट बताई जा रही है कि 10 और 11 तारीख को 2 दिन आपकी परीक्षा कराई जाएंगी। हो सकता है कि आपकी 6 to 8 की परीक्षा आपका और 1 to 5 की परीक्षा जो है 10 तारीख को करा लिया जाए, और 11वीं और 12वीं की परीक्षा जो है 9वीं 10वीं की परीक्षा आपका वो आपका 11 तारीख को कराया जाए, यानी कि 11 जून को कराया जाए। लेकिन परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसा भी जो है सूचना मिल रही है कि ये आपकी परीक्षा तिथियां जो है एक्सटेंड हो सकती हैं 1 आध हफ्ते के लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे
अगर 4.2 भर्ती की बात करें तो हमने अभी आपको बताया कि जो 4.2 की भर्ती है आपकी, वो भी जो है अगस्त में 24 अगस्त को, तो अगर 24 अगस्त को यहाँ पे आपका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि जुलाई में आपका जो है नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन वो आपका जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद से देखिए, अगर 10 तारीख को और 11 जून को आपकी परीक्षा कराई जाती हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के, तो आपका मान लीजिए जून चला जाएगा, फिर जुलाई, ठीक है, यानी कि जून में सारी प्रोसेस, सारी प्रक्रिया हो जाएगी। और आप लोगों ने देखा होगा कि 10 जुलाई तक, ठीक है, 10 जुलाई तक जो है आपका रिजल्ट है वो दे दिया जाएगा टीआरई 3.0 का। तो आप समझ सकते हैं कि 10 के इसके बीच में, यानी कि 1 महीने के बीच में सारी प्रक्रिया होने वाली है। आपके रिजल्ट जारी किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे, सारा प्रक्रिया जो है वो होने वाली है। नियुक्ति पत्र वितरण सब कुछ जो है आपका 10 जुलाई को आपका रिजल्ट दिया जाएगा, उसके बाद ही आपको नियुक्ति पत्र जो है वो वितरण किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले आपको एक अपडेट मिली थी कि पूरक रिजल्ट में गड़बड़ी का मामला जो है, और पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, यानी कि शिक्षक बहाली में मामले में सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब, यानी कि इनसे जवाब तलब किया गया है, सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब किया गया है। और इनको जो है हाईकोर्ट ने प्रथम चरण के शिक्षक बहाली के लिए जारी पूरक परिणाम को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है, यानी कि 2 हफ्ते का जो है यहाँ पे टाइम मांगा गया था। अब 2 हफ्ते में क्या कुछ निर्णय दिया जाता है, इसको लेकर के काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन देखिए अभी इसके बारे में कोई अपडेट वैसे ऑथेंटिक नहीं मिल पाई है। इसके अलावा कि ये जो 2 हफ्ते का टाइम दिया गया था पटना हाईकोर्ट के द्वारा सप्लीमेंट्री आपके रिजल्ट को लेकर के, और आपका जो एज रिलैक्सेशन है, ध्यान दीजिएगा, एज रिलैक्सेशन जो आपकी है उसको लेकर के भी अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार मांग की जा रही थी कि जो अगर आप टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में आप 10 साल के लिए उम्र सीमा में छूट देते हैं, तो आप टीआरई 3.0 की भर्ती में क्यों नहीं देते हैं। इसको लेकर के भी अभ्यर्थी जो है हाईकोर्ट में जो है इसके लिए भी जो है आवाज़ उठा रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब हुआ है, तो 2 हफ्ते के टाइम दिया गया था। अब उसमें क्या कुछ उन्होंने जो है निर्णय लिया है, क्या कुछ जवाब में दिया गया है, वो अब सामने आने वाली हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं इसको लेकर के। तो लगभग 15 दिन का टाइम दिया गया था, तो 15 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, उससे हमको लग रहा है उससे अधिक भी हो चुका है। तो देखिए अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मतलब कि पूरा परिणाम आपका आएगा कि नहीं आएगा। मतलब कि अगर पटना हाईकोर्ट के द्वारा कुछ निर्णय लिया जाता है तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को काफ़ी फ़ायदा होगा, जिनका भी 1 या 2 नंबर से रुका होगा, टाई ब्रेकर के अनुसार रुका होगा, उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे भुगतान को लेकर के देखिए, शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने पर शिक्षा विभाग कार्रवाई, सभी डीओ और डीपीओ के वेतन भुगतान पर लगाई रोक। ठीक है, ये जो है शिक्षा विभाग ने सभी जिला अधिकारियों, डीओ एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, डीपीओ स्थापना के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह कार्रवाई बिहार लोक सेवा आयोग से नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन भुगतान में घोर लापरवाही बरतने जाने के कारण जो है की गई है। साथ ही शिक्षा विभाग 24 घंटे के भीतर सभी डीओ और डीपीओ से शिक्षकों को मार्च का वेतन भुगतान नहीं होने पर स्पष्टीकरण मांगा है। विभाग के निदेशक प्रशासन व अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी की ओर से मंगलवार को कार्रवाई संबंधी यह आदेश जारी किया गया है। ये जो मार्च का वेतन है, जिनका भी सिलेक्शन हुआ था टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में, उनके लिए वेतन को लेकर के ये अपडेट यहाँ पे दी गई थी। अब यहाँ देखिए लिखा गया है कि सभी अनुशासनिक कार्रवाई करने का भी आदेश है। बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान में जो है घोर लापरवाही, शिक्षा विभाग ने 24 घंटे में डीओ और डीपीओ से स्पष्टीकरण मांगा है। नियोजित शिक्षकों के फोल्डर नहीं देने वाली नियोजित इकाइयों की जाएगी प्राथमिकी। तो ये भुगतान को लेकर के यहाँ पे के पाठक के द्वारा जो है अपडेट दिया गया है। तो इस बार भी जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि देखिए काफ़ी अच्छा, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा दिन टाइम मिल गया अभ्यर्थियों को। अगर जिनकी तैयारी नहीं थी या जिनका भी परीक्षा किसी कारणवश छूट गया था या उन्होंने नहीं दिया था, तो वो भी परीक्षा देंगे। तो कंपटीशन काफ़ी हाई होने वाला है इस बार। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार भी कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाली हैं, यानी कि कम तो समझिएगा मत, क्योंकि अगर कम समझेंगे तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। अगर आप अधिक कट ऑफ समझ के आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर होगी और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है।